नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? 31 की बात करें तो सांची स्तूप में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? 32 की बात करें, ये जो राष्ट्रकूट काल से संबंधित है और ये दोनों जो है महाराष्ट्र में स्थित है। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? 33 की बात करें तो जयचंद को हराया था। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? 34 की बात करें तो गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया है? 35 की बात करें तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया गया। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 36 की बात करें तो भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और ये कब कब हुआ था? 1930, 31 और 32 तक हुआ था। नेक्स्ट देखिए, पुंगानूर एक नस्ल है, किसकी नस्ल हो जाएगा? सभी को पता है ये जो गाय की एक नस्ल होता है जिसमें गाय बहुत छोटी होता है। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें, यहाँ पर हमें मिलान करना है। तो छत्तीसगढ़ में बोला जा रहा है प्रमुख स्वर्ण उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ नहीं, गलत हो जाएगा, कर्नाटक यहाँ पर सही रहता। राजस्थान की बात करें तो खनिजों की पर्याप्त एवं विविधता प्रदान करने वाला समृद्ध राज्य, ये भी गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश केवल हीरा उत्पन्न करने वाला राज्य, बिल्कुल ठीक है। कर्नाटक में कलाई सांद्रता, ये भी ठीक हो जाएगा, यानी केवल सी और डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मिंधोला नदी बहता है? गुजरात में जो है मिंधोला नदी बहती है। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? 40 की बात करें तो 23% भाग जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन भूमि हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? 41 की बात करें तो संग्रहालय में पादपों और जंतुओं के फोटो का संग्रह होता है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। बाघ को संकटापन्न प्राणी के श्रेणी में रखा गया, ठीक है। पादप पालय सुखाए गए दबाकर रखे गए संरक्षित पादप नमूनों का भंडार गृह होता है, ये भी ठीक है। वनस्पति उद्यान में संदर्भ के लिए रखे जीवित पादपों का संग्रह होता है, ये भी सही दिया गया है। वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित होता है। 42 की बात करें तो कोयला और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया में निहित होता है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक उद्योग दिया है, एक अवस्थिति दिया गया है। तो रेलवे उपकरण का क्या हो जाएगा? भिलाई हो जाएगा। बी में मोटर वाहन की बात करें तो जबलपुर हो जाएगा। सी में क्या देगा? पोत निर्माण का कोची हो जाएगा और साइकिल का लुधियाना हो जाएगा। ये जो है अवस्थिति उद्योग का बिल्कुल सही दिया गया है। भारत है एक क्या हो जाएगा? 44 की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? 45 की बात करें तो उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? 46 की बात करें तो मोरारजी देसाई नहीं रहे, जबकि चरण सिंह, HD देवगौड़ा, गुलजारी लाल नंदा ये सभी रह चुके हैं। पंचायती राज लागू किया गया था। 47 की बात करिए, कब लागू हुआ था? 1959 में लागू किया गया था। किस समयावधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्र के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है? 48 की बात करें राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आता है। 49 की बात करें तो घटिया माल जो आता है वो गिफिन वस्तुओं के श्रेणी में आता है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? 50 की बात करें तो PC महालनोबिस जो है भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि 51 की बात करें
CRR कम कर दिया जाए तो बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव जो है कम हो जाएगा। दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता के साम्य की शर्त क्या हो जाएगा। 52 की बात करें तो MU/P1 जो हो जाएगा बराबर MU/PY हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है, सभी को पता है, मोर हो जाएगा। आंख के मायोपिक दृष्टि यानी अल्प दृष्टि में क्या होता है। 54 के राइट आंसर जो हो जाएगा रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरण जो है केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है। 55 की बात करें, ये जो आवेश संरक्षण से संबंधित है। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा। 56 की बात करें, हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है। 57 की बात करें तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम ये बिल्कुल गलत दिखाता है। ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है। 58 की बात करें, इसे जो है पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ भी कहा जाता है। मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। 59 की बात करें XY पाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। ये जो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। ये जो है कंप्यूटर विज्ञान एवं AI से संबंधित है। आगे की यह अरे यायावार रहेगा याद किस विधा से संबंधित है। 62 की बात करें, यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। यॉर्कर शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है, सभी को पता होना चाहिए। ये जो है क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। किस राजा के काल में सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ पाया गया था। ये जो है अशोक के शासन काल में पाया गया था। 64 का राइट आंसर जो होगा मतलब B हो जाएगा। भूदान यज्ञ आंदोलन का सूत्रपात किनके द्वारा किया गया था। 65 की बात करें तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। 66 की बात करें तो अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं। 67 की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्थलीय निवासी कहलाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार कौन सा हो जाएगा। 68 की बात करें तो सऊदी अरब जो है विश्व का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। भारत किस राज्य में कोंकणी भाषा बोली जाती है। 69 की बात करें तो गोवा में जो है कोंकणी भाषा बोला जाता है। भारत में विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। 70 की बात करें तो ये जो हो जाएगा यह लोकतंत्र की स्थिरता को मजबूत करता है। अब यहाँ से हिंदी का प्रश्न है, जीवन में सफलता पाने के लिए परिश्रम बहुत आवश्यक है। निरंतर श्रम करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता है। अभ्यास करते रहना ही मनुष्य का धर्म होना चाहिए। जो लोग बिना श्रम किए सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं वे आलसी होते हैं। परिश्रमी अपने मेहनत के बल पर ही बहुत कुछ हासिल कर लेता है। सभी इस संसार में आकर कुशल बनते हैं। श्रम का फल हमेशा मीठा होता है। यही मान्यता है। महापुरुषों के जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलता है कि मनुष्य को जीवन में श्रम करते रहना चाहिए। जीवन में सुख मांगने या खरीदने से नहीं मिलता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होता है। वस्तुतः श्रम जीवन की मूल्यवान कुंजी है। जीवन रूपी सुनसान जंगल में मेहनत और अभ्यास से ही जो चाहे अपने लिए मार्ग बना लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, लोग कुशल कहाँ बनते हैं। 71 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा संसार में बनते हैं। जीवन में परिश्रम आवश्यक है। 72 की बात करें तो सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अनमोल के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। 73 की बात करें तो मूल्यवान हो जाएगा। श्रम का फल सदैव डैश होता है। 74 की बात करें मीठा होता है। मनुष्य का धर्म है। 75 की बात करें तो अभ्यास करते रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम हो जाएगा। 76 की बात करें तो चक्र जो है यह तत्सम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है। 77 की बात करें जीव जो है यह तद्भव हो जाएगा। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। 78 की बात करें तो श्याम रोता, ये जो है इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? 79 की बात करें, दूध जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मात्र को गीता का महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करिए। 80 की बात करिए, यहाँ पर जो ये लिखा गया महामात्र जो है, यहाँ पर इसका सही शुद्ध क्या हो जाएगा? ये जो महामात्र जो है ये वाला सही होगा। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? 81 की बात करिए, पुरुषवाचक का प्रकार हो जाएगा। भुर्जा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 82 की बात करें, भूज और ऊर्जा हो जाएगा। देशभक्ति में कौन सा समास है? 83 की बात करें तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। विशेषण बताइए, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? भ्रम जो है विशेषण हो जाएगा। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? 85 की बात करें, दुर्लभ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? 86 की बात करें, पंथी जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। मूक का विलोम क्या हो जाएगा? 87 की बात करें, अल्पभाषी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 88 की बात करें, केतली जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। यह दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करिए। अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन न देखना पड़ता। ये किस काल का उदाहरण हो जाएगा? 89 की बात करें, हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। हम आँखों से देखते, इस वाक्य में आँखों से कौन सा कारक है? 90 की बात करें, इसमें जो कर्ण कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए से आ रहा है, आँखों से इसमें कर्ण कारक होता है। उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? 91 का राइट जो हमारा होगा, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? 92 की बात करें, इसमें जो है प्रति उपसर्ग हो जाएगा। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है? 93 की बात करें, इसमें एक प्रत्यय लगा है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताइए। 94 की बात करें तो उसकी शंका का समाधान होगी, इसमें जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा। दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? 95 का राइट आंसर की बात करें, वाराणसी में मिला था। अक्षरों की कहानी का रचनाकार कौन है? 96 की बात करें तो गुणाकर मूले हैं। पहले दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या कहलाता था? 97 की बात करें तो सिद्धम कहलाता था। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 98 की बात करें, 1977 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? 99 की बात करें तो महात्मा गांधी की रचना हो जाएगा। वीरेंद्र नगवाल की रचना कौन सा हो जाएगा? हमारी नींद जो है ये वीरेंद्र नगवाल की रचना है। अब चलिए मैथ के प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपको सोल्यूशन नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपको सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहे हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि टाइम का इशू चल रहा है और यहाँ पर थोड़ा दिखने में ही घटिया लग रहा है, इसमें साफ साफ दिख नहीं रही, जो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगा। इसलिए जो नए बुक से करेंगे आपको एकदम क्लियर PDF के साथ करेंगे, जिसमें आपको स्पष्ट सारा चीज़ दिख रहा होगा। उसी PDF से मैथ का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसमें मात्र अब 10 ही सेट बचा हुआ है, इसमें GS और मैथ आपको सारे दिखा ही रहे हैं, आप लोग खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये सभी का मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, अब देखते जाइए। इसका सोल्यूशन भी अब इसी वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, वहाँ पर आपको सभी को पॉज करके आपको बनाना है, ठीक है, जिससे आपको बन जाए। तो 9 नंबर तक हो गया, यहाँ से 10 होने वाला है, 10 देख लीजिए, 11 ये हो गया, 12 ये हो गया। सभी को आपको पॉज करके बनाना है, खुद से नहीं बन पाता है तो सोल्यूशन इसका लास्ट में है, वो लास्ट में आप पॉज कर करके सभी को बनाते जाइएगा। 17 तक हो चुका है, यहाँ से 18 19 हो गया, ये वाला देख लीजिए, इसका वो दिया गया ऊपर में। 18 का ये हो गया, 19 का हो गया, 20 यहाँ पर हो गया, 21 ये हो गया, 22 ये हो गया, 23 ये हो गया, और 24 देख लीजिए, 24 ये वाला क्वेश्चन हो गया, 25 यहाँ रहा, 26 ये हो गया, 27 28 29 और ये 30 रहा। अब इसका सोल्यूशन देख लीजिए। अब यहाँ से देखिए मैथ का सोल्यूशन ये रहा, आप सभी को पॉज करके बना लीजिएगा, ठीक है। सारा का यहाँ पर आंसर दिया गया, टोटल जितना भी 25 क्वेश्चन है उन सभी का यहाँ पर सोल्यूशन देखा जाएगा, आप पॉज करके बना लीजिएगा, ठीक है। टोटल का मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए 29 30 ये वाला नीचे आ गया, यहाँ तक ये सोल्यूशन कंप्लीट हो गया।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पर आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं तो जाइए परचेज कर लीजिए, नहीं तो दिवाली का ऑफर का इंतजार कर रहे हैं तो रुक जाइए 2-3 दिन, और दिवाली का ऑफर मात्र आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा, इसलिए थोड़ा दिन और रुक जाइए। आपको जो है 200 से 250 से 300 के आसपास मिल जाएगा 1 साल का पास प्रो। अभी आप जाइए कूपन कोड सावन अप्लाई करके रख लीजिए SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट साइन अप हो जाएगा। जैसे ही ऑफर आएगा जाके परचेज कर लीजिएगा। इसमें आपको SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेप, चैप्टर वाइज, ये सारा मिल जाएगा, इसलिए तैयार रहिएगा। और इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी एग्जाम अपडेट साथ में क्यू जब दिया जाता है, इसलिए जाकर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट सावन, वहाँ पर आपको सारा PDF देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा।